कुछ 60 के ऊपर। सर अभी सर 2-4 दिन से तो नहीं किया। ओके। थोड़ा बिजी भी था, पूजा ये सब पूजा का माहौल चल रहा है तो हाँ वही। अभी थोड़ा ब्रेक हो गया सर। हमारे इधर भी पूजा पूजा हो रहा था, अभी तो ख़त्म हो गया। जी जी। यस, इम्पोर्टेंट है ये भी। मतलब हम वही, इफ़ यू वांट टू व्हाट इंडिपेंडेंट ट्रेडर, क्या आपको इंडिपेंडेंट ट्रेडर होना चाहिए, तो फिर बनना चाहिए तो आपको ये टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए बहुत। ठीक है, प्राइस एक्शन के ऊपर। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम ये आज तक हमने किया था 7 पैटर्न, राइट। 7 पैटर्न में ट्राइंगल, ठीक है, और ये ट्राइंगल में अलग अलग ट्राइंगल होता है। एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल, राइट, और पेन जैसा टाइप, और डिसेंडिंग ट्राइंगल, असेंडिंग ट्राइंगल, ऐसा बहुत है। ठीक है, तो ये सब हमने ऑलरेडी देख चुका है। क्या, तो सपोज मार्केट तो ऐसा ही जा सकता है कहीं से किसी से भी। ठीक है, तो इसे हमको फाइंड आउट करना हमारा काम है। क्या कुछ पैटर्न बन गया क्या? ओके, तो बन सकता है इसमें भी कुछ पैटर्न। ठीक है, जैसे हम ड्रॉ कर सकता है फर्स्ट फर्स्ट हाई, सेकेंड हाई। ठीक है, फर्स्ट हाई सेकेंड हाई आपको मिल गया, तो इससे आप आपका लाइन क्या कंटिन्यू कर सकता है। और नीचे भी आप देख सकता है फर्स्ट लो एंड सेकेंड लो। क्या फर्स्ट लो एंड सेकेंड लो आपको मिल गया, तो इसके बाद तो कंटिन्यू कर सकते हैं मार्केट का लाइन। ठीक है, ऐसा करके आप ड्रॉ कर सकते हैं कि किसी भी चार्ट के ऊपर। ओके, हमको ज़रूरी है कि ये चार्ट पैटर्न फाइंड आउट करना ड्रॉ करने से पहले। ओके, तो हम इधर जाएंगे, आपका ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू में बहुत सारे टूल्स है आपके लेफ्ट साइड पे। एरो के ऊपर क्लिक करो, इसमें भी है आपका क्रॉस है, डॉट है, इराजर भी है। क्या, और ये लाइन है, लाइन के ऊपर क्लिक करो तो ट्रेन लाइन, एरो के, रे, ओके, और इन्फो लाइन, एक्सटेंडेड लाइन, ऐसा बहुत सारे हैं। ठीक है, इसी ग्रुप में हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पैरेलल चैनल। पैरेलल चैनल इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्राइंग टूल। ओके, ये हम यूज़ कर सकता है। देखते कहाँ पे, मगर ये ड्रॉ करने से पहले हमको पैरेलल चैनल कहाँ पे ड्रॉ कर सकता है वही देखना ज़रूरी है। ओके, इसमें देखते हैं हम। डेट 10, 5 मिनट्स का वही टाइम फ्रेम पे, कल के है और आज का भी है, कंटिन्यू है। ठीक है, तो इसमें एक पैरेलल चैनल से हम एक साथ पैटर्न ड्रॉ कर सकता है। कैसे ड्रॉ करना है देखते हैं। फर्स्ट में हम ये हाई ले लो, एक हाई ये ले लेते, फर्स्ट हाई सेकेंड हाई एंड खींचो तो फिर थर्ड हाई भी मिल गया। ओके, इसके बाद हाँ, इसके बाद थोड़ा सा नीचे खींचो, ऐसा कहाँ तक आपका फर्स्ट लो होना चाहिए, सेकेंड लो भी होना चाहिए। इधर फर्स्ट लो है और इधर सेकेंड लो है। ओके, तो मैंने इधर छोड़ दिया। एक चैनल तो बन गया, पैरेलल चैनल, दिस कौन है, पैरेलल चैनल। इसी लाइन में बीच में एक लाइन है ब्लू कलर का। ओके, देख पा रहे हैं ना, ये लाइन हम ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी बोल सकते हैं, पीओसी। ठीक है, ये लाइन में क्या नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा वही नंबर ऑफ थ्रेड्स ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ थ्रेड्स इधर है, वॉल्यूम, कहने का मतलब है वॉल्यूम। क्या, और ये पैरेलल चैनल के अंदर भी हम ट्रेड कर सकता है, और उसका चैनल का भी हम
ये फॉलो करके ब्रेकआउट करने के बाद एंट्री भी ले सकता है आपको थ्रेड। क्या इसमें हम थ्रेड कर सकता है, कहाँ पे कब थ्रेड करना है देखो, इसमें हाई से नीचे की तरफ आ रहे हैं डाउन, क्या और यहाँ तक आ गया और इसके फिर ऊपर आ रहा है और ऊपर हमारा लाइन ये टच हो गया, अगेन यहाँ पे आ गया, क्या इसे ऊपर आ रहा है। तो इसमें ऊपर नीचे तो जाते रहेगा, फिर हमारे एंट्री तब ये डाउन साइड पे आ गया, ठीक है। यहाँ से फिर रिवर्सन किया तो हमारा फर्स्ट टारगेट, यहाँ से आप एंट्री ले लो, यहाँ से ले लो कहीं से भी, मगर इसमें लॉन्ग थ्रेड तो नहीं होगा, आपको स्कैल्पिंग होगा, स्कैल्पिंग 1-2 मिनट का वही थ्रेड, 1 सेकेंड का 2 मिनट, वही 1 सेकेंड से लेके मैक्सिमम 5-10 मिनट ले लो या 15 मिनट, ओके। तो मान लो इसमें मैंने एंट्री ले लिया इसी कैंडल पे, सेकेंड कैंडल पे, ओके। तो मेरा फर्स्ट टारगेट ये ब्लू लाइन पे मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, क्योंकि मैंने अभी ट्रेड किया इसी पैरेलल चैनल के अंदर ही ट्रेड किया। तो पैरेलल चैनल क्या कहता है कि आपका मार्केट इस इधर से डाउन आ रहा है, ओके, फिर अप आ गया, फिर डाउन आ गया, फिर अप, फिर थोड़ा सा डाउन, फिर ऐसा ही जा रहा है देखो। तो ये पैरेलल चैनल में आपका ये अपर रेंज, मैं रेंज बोलूँगा, अपर रेंज ये आपका रेजिस्टेंस जैसा है, मतलब अपर रेंज एक एज अ रेजिस्टेंस, ओके, एंड ये लोअर रेंज, ओके, लोअर रेंज भी आपका सपोर्ट जैसा ही काम करता है, ओके। आप ऐसा ही ले सकते हैं, ये नीचे है सपोर्ट है और ऊपर है, ऊपर का लाइन है रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बीच में, ओके, चलते रहेगा, ओके, आपका वही मार्केट साइडवेज जैसा। तो फिर अभी यहाँ से नीचे आ गया, फिर ऊपर ऐसा ऐसे करके थोड़ा थोड़ा होके फिर इधर क्या हो गया, ब्रेकआउट हो गया, ओके। इसका ही इंतज़ार करना था हमको। यहाँ पे ये कैंडल ब्रेकआउट हो गया और सेकेंड वन कैंडल पे हम एंट्री ले सकता है, कहाँ तक हम ले सकता है वो तो फिर हम देख सकता है आपके इधर ये आपका क्या प्राइस एक्शन, आपका लेफ्ट साइड पे जोन कहाँ पर है हम फाइंड आउट कर सकता है। इसमें हम देख सकता है फर्स्ट जहाँ पे मैंने एंट्री ले लिया तो मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ तक हो सकता है, ये भी ब्रेकआउट करके जा रहा है तो फिर मेरा सेकंड टारगेट होगा, यहाँ पे सेकंड टारगेट होना चाहिए, ओके, सेकंड टारगेट से पहले गया, ठीक है। ये चले, इससे ज़्यादा आपको एक्यूरेसी परसेंटेज ज़्यादा मिलना चाहिए तो यहाँ से ले लो बॉडी से, ओके। फिर यहाँ से फिर ब्रेकआउट लेके डाउन 42 पे कंटिन्यूशन हो रहा है तो फिर आपका टारगेट यहाँ पे होगा, ये एक ले लूँगा, यहाँ पे आपका फिर टारगेट होगा। ऐसा हम एनालिसिस कर सकते हैं, ओके। और अभी हमने देखा ये पैरेलल चैनल मैंने कहाँ से ड्रॉ किया था, कहाँ से लिया था आपने देख लिया ना, ये लाइन इसके अंदर से लो, इधर है पैरेलल चैनल, ये क्लिक करने के बाद जैसा ही ड्रॉ कर सकता है, ओके। इसमें 3 लाइन है, अपर लाइन को हम अपर रेंज और रेजिस्टेंस कह सकता है, और ये नीचे का लाइन है इसको हम लोअर रेंज और सपोर्ट, ये लोअर रेंज है तो सपोर्ट की जैसा ही काम करेगा। और बीच में एक लाइन है, ये हम POC भी बोल सकता है, ठीक है। ये लाइन में भी वही है आपका, ये
सप्लाई मतलब रेजिस्टेंस से टच होके नीचे की तरफ आ रहा है डाउन साइड पे, तो आपका फर्स्ट टारगेट है यहाँ पे होगा, ये ब्लू लाइन पे। ऊपर से आ रहा है नीचे से ऊपर से अप साइड पे आ रहा है, फिर भी ये ब्लू लाइन आपका वही होगा क्या, टारगेट, फर्स्ट टारगेट और सेकेंड टारगेट जैसा। और तो मुझे इसकी रेंज के अंदर ट्रेड नहीं करना चाहिए, तो कोई बात नहीं, आपको इंतज़ार कर सकता है, यू कैन वेट फॉर ब्रेकआउट। ओके, अब तो ब्रेकआउट यू कैन ट्रेड। ओके, मगर आपको 100% कंफर्मेशन आपको लेना ज़रूरी है। ओके, कभी कभार जैसा होता है ना, ये मार्केट हमको लगा कि ब्रेकआउट हो गया, मगर फिर पुल बैक करके अंदर भी जा सकता है कभी। ठीक है, वो भी मिलेगा आपको, हम देखेंगे। तो हमको ड्राइंग कैसे करना है, कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी हमने ड्राइंग के लिए देख लिया, एक है ये पैरेलल लाइन, नहीं पैरेलल चैनल, और दूसरा है मैंने कौन सी लिया था, हॉरिजॉन्टल रे। हॉरिजॉन्टल रे लेके आपको लाइन, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ कर सकता है। ओके, if you want to draw a horizontal line you can use this drawing tool, horizontal ray। ओके, और ये ट्रेडिंग व्यू के अंदर आपको ये भी मिलेगा, डस्टबिन डिलीट वाला। डिलीट पे क्लिक करो तो रिमूव 3 ड्राइंग, मैंने कितने ड्राइंग किया था 3। ओके, सबको कर दो, हो गया। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे एक और भी कुछ ट्रेन, आपने कहाँ पे ट्रेन है देखो। हाँ, इसमें भी एक जैसा ड्रॉ कर सकता है, ये लाइन ले लो, है ना, यहाँ से लाइन के अंदर चलो, ये एरो लेके मैं ये अब से यहाँ तक, फिर यहाँ तक, ऐसा एक मैं ले सकता हूँ, मैंने ले लिया। ओके, और एक और भी, इसको थोड़ा सा ऊपर, नहीं थोड़ा बड़ा कर दो। ओके, और फिर यहाँ से ले लो कहीं से भी, फर्स्ट ये मैंने फर्स्ट लो टच कर लिया और सेकेंड लो इधर है। ओके, इसको खींच वहाँ तक, न दूर, दोनों कहीं पे वही मिलेगा, राइट। तो ऐसा एक ट्रेन भी हम एक पैटर्न भी ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रायंगल पैटर्न है, ओके, है ना। तो ये लाइन, एरो लाइन यूज़ करके आपको ड्रॉ कर सकता है, और अदरवाइज यू कैन ड्रॉ यूजिंग ट्रायंगल ड्राइंग टूल। क्या, ट्रायंगल का ड्राइंग टूल भी है इधर, पहले ये रिमूव कर दो, उसके बाद मैं कहाँ से ले लाया, इधर है ट्रायंगल का, और आपको लेफ्ट साइड से आपको मिल जाएगा ट्रायंगल टूल, यहाँ पे क्या नहीं, यहाँ पे होगा, इस पे आ जाओ, इधर है ट्रायंगल। ओके, ये ट्रायंगल टूल लेके हम ड्रॉ कर सकता है। कैसे, मैं यहाँ से ले लो हाई से, और थोड़ा सा नीचे तक आ जाओ, और फिर इधर से खींच लो वैसा। देख, हो गया ना ट्रायंगल। तो हमको ये ट्रेडिंग व्यू का ड्राइंग टूल बहुत ज़्यादा है, इसको सबके सब यूज़ करना आना भी चाहिए, मगर कुछ इम्पोर्टेंट है ऐसा, ट्रायंगल ड्रॉ करना, लाइन ड्रॉ करना, ठीक है, और हेड एंड शोल्डर, और प्राइस रेंज, डेट रेंज, ऐसा कुछ टूल्स है, इसको तो आपको यूज़ करना आना चाहिए। ओके, ये ट्रायंगल के
मैं इसको फिर डिलीट कर दूंगा। ओके, और सपोज मार्केट अभी नीचे की तरफ आ रहा है। तो आज का मार्केट हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ है। देखो ये सपोज मैं इधर आ जाऊँगा, थोड़ा फुल कर दो तो अच्छा लगता है। देखो मार्केट यहाँ से गया ऊपर और फिर डाउन साइड पे आ गया, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। ओके, थोड़ा सा अप हो रहा था और फिर आ गया डाउन। तो कुछ तो है ना इस पे, आप लोगों ने देखा होगा। इधर एक जोन है, डिमांड जोन, फिर यहाँ पे भी है। ओके, फिर यहाँ पे ये डिमांड जोन कल की इस पे डेट 7 में भी है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पर थोड़ा सा वही ना आसपास। जोन का मतलब है एक ही लाइन पे नहीं, एक एरिया है, जोन है एक। ओके, एक रेंज के अंदर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ है, हमने देख लिया यहाँ पे कुछ है, मगर तो इसके हिसाब से हम कैसे ट्रेड लेना है मार्केट के अंदर, तो हम ड्राइंग कर सकते हैं। आप यू कैन ड्रॉ यूजिंग वन लाइन, सिंगल लाइन, और यूजिंग प्राइस रेंज, जो भी हो आप लेके ड्राइंग कर सकता है। तो मैं ले रहा हूँ इसका प्राइस रेंज। ठीक है, इसे प्राइस रेंज ले लो और यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे हम, ऐसा ही ड्रॉ कर दो। ओ ठीक है, मैंने ड्रॉ भी कर लिया। और मेरा एंट्री कहाँ पे होगा, क्या आई हैव टू वेट द ब्रेकआउट। ये जोन, डिमांड जोन, इसको मैं ग्रीन कलर लेना चाहता हूँ, तो फिर इस पर क्लिक करो एंड एडिट पे आ जाओ, ये ग्रीन है, और बैकग्राउंड पे आ जाओ और फिर ले लो ग्रीन हो डिमांड जोन। ओके, इधर एक डिमांड जोन है, हमको पता है ये डेट 7 का मार्केट में भी यहाँ पे यहाँ से नीचे जा नहीं सकता था, और ये डेट 10 में भी, और 11 में ट्राई किया तो अभी तो गया नीचे। ठीक है, तो ये बार बार कोशिश कराए डाउन साइड पे जाने के लिए। ओके, तो बार बार हिट हो रहा है, तो इसको ब्रेकआउट तो हो गई, इसके इंतज़ार करना था। मैंने इंतज़ार किया और एंट्री भी ले लिया और प्रॉफिट भी ले लिया, ऐसा है। तो फिर अगेन इधर से तो ब्रेकआउट ले लिया, तो ये मार्केट कहाँ तक जा सकता है। ओके, हमने इधर इंडिकेटर्स यूज़ नहीं किया, कुछ भी नहीं, एक भी इंडिकेटर नहीं। ठीक है, जैसा ही हमको मार्केट एनालिसिस करना है। ठीक है, तो हमको नीचे की तरफ आ रहा है मार्केट, तो आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट डिमांड जोन। तो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, नेक्स्ट डिमांड जोन कहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट डिमांड जोन कहाँ पर है हमको देखना जरूरी है। नेक्स्ट डिमांड जोन आपको लेफ्ट साइड के कैंडल में देखो। ओके, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आके फिर गया, यहाँ में भी है कुछ है। ओके, और नीचे आया और यहाँ से झिझक करके ऊपर गया, इधर भी है और यहाँ पे भी है ना, कहीं जगह पे। तो मैं छोटा ट्रेड लेके आ रहा है, तो फिर हमको ड्राइंग करना ज़रूरी है। इधर आपका छोटा सा ड्रॉ कर दो, यहाँ से लेके यहाँ तक, बस मैंने ड्रॉ किया। तो मार्केट आके यहाँ से बाउंस करने के लिए कोशिश कर रहा है, होगा कि नहीं पता नहीं। ठीक है, बट मुझे लगता है ये नीचे जाने वाला है मार्केट।
इतना कितने कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 रेड कैंडल कंटिन्यू हो गए, फिर एक ग्रीन आ गया, मतलब छोटा सा इधर है प्रॉफिट बुक तो हो रहा है। तो कंटिन्यू कर सकता है, फिर कंटिन्यू आ गया तो फिर हमको इंतज़ार करना पड़ेगा यहाँ, ये वाला लाइन, यहाँ से फिर मार्केट अप साइड पे जा सकता है। तो मैंने कौन से टूल यूज़ किया था अभी लेने के लिए, आपका हॉरिजॉन्टल रे, ओके, हॉरिजॉन्टल रे यूज़ करके ये लाइन भी ड्रॉ कर सकता है, ओके। और इसके बाद मान लो मार्केट यहाँ से भी फिर डाउन आ रहा है, ये भी ब्रेकआउट लेके 38,520 को भी तोड़ के फिर नीचे साइड पे आ रहा है, तो हम फिर नेक्स्ट हमारा 11, ओके, नेक्स्ट हमारा सपोर्ट 11 कहाँ पे होगा हमको देखना जरूरी है, राइट। तो फिर आपको लेफ्ट साइड पे देखो, लेफ्ट साइड का कैंडल तो यहाँ पे खत्म, यहाँ ख़त्म हो गया इस पे, और उसको थोड़ा सा छोटा करो और देखो नेक्स्ट 11 कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ओके, यहाँ पर है। तो थोड़ा सा ऐसा जूम इन कर दो और फिर देख लो इधर कहाँ पर है। इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत बड़ा एक थ्रेड वही इधर क्या वॉल्यूम नंबर ऑफ थ्रेड्स यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा है, इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। तो फिर कल मार्केट डाउन साइड पे आ रहा है तो यहाँ से बाउंस बैक ले सकता है यही जगह से, ओके। तो फिर मार्केट कहाँ तक आ सकता है अभी देखेंगे हम। सपोज इधर एक है, हाँ ऐसा ही ले लो, कौन से टूल यूज़ किया था मैंने अभी, ये वाला यूज़ किया था, प्राइस रेंज यूज़ करके ये ड्रॉ किया। और प्राइस रेंज का कुछ सेटिंग भी है, सेटिंग आप इधर से चेंज कर सकते हैं सब कुछ। आपको कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, आपको लाइन कलर चेंज करना है, आपका ये पिक्सल साइज बॉर्डर का आपको चेंज कर सकता है, ओके। ऐसा करके आपको स्पेस के अंदर ये ना हमारा ट्रेडिंग व्यू के अंदर जितने भी ड्राइंग टूल है आप यूज़ कर सकते हैं, ओके। और फिर एक और भी हम देखेंगे, इसमें देख लो ये बोला डेट 7 का मार्केट है, इसमें आप कुछ तो देखा होगा है ना। इधर मैंने देखा, इधर एक वही है, मार्केट डाउन साइड पे आए थे, फिर रिवर्स हो गया, फिर आया, फिर अगेन रिवर्स हो गया क्या। तो यहाँ पे कुछ है, सपोर्ट जोन है, राइट। तो एक लाइन हम इस पे ड्रॉ कर सकते हैं, सपोर्ट जोन साइड ड्रॉ कर, ओके। एक और भी अब ड्रॉ कर सकता है, डिमांड वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ओके। तो ये भी बन गया ट्रायंगल जैसा, है ना, ये भी ट्रायंगल जैसा बन गया। और एक और भी है, यहाँ पे हम बोल सकता है कि ये तो सर असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ट्रायंगल है, ओके, असेंडिंग ट्रायंगल है। ऐसा जितने भी हम ये चार्ट में आप ये प्रीवियस के चार्ट देख लो और फिर फाइंड आउट करो कहाँ पे क्या कौन सी चार्ट पैटर्न आपको, ये कौन सी जो चार्ट पैटर्न है
आपको फाइंड आउट कर सकता है ना। तो यहाँ पे कुछ और भी है, देखो ऐसे लाइन पे मैं ऐसा ऐसा ड्रॉ कर सकता है क्या, देखो एक बार ये मैंने खींच लिया ऐसा, और फिर इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो, ये भी चलेगा ना। देखो प्राइस का ये भी रेंज, ये इसके अंदर ही ऐसा ही डाउन साइड पे आए थे, फिर ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होने के बाद फिर ऊपर गया धीरे 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 धीरे। क्या ऐसा हम ड्राइंग कर सकता है। ये ड्रॉ करने के बाद मेरे को इंतज़ार करना है, बस यहाँ से ब्रेकआउट ले लो अप साइड पे या डाउन साइड पे। ये मार्केट तो डाउन जा रहा है तो अप साइड पे आना चाहिए था, ठीक है। अप साइड पे ब्रेकआउट ले लिया तो मेरा एंट्री कहाँ पे होगा ये सब तो आपको पता है। ओके इसमें भी देख लो, इसमें एक और है बढ़िया सा, तो इसमें भी हम CNN यूज़ कर सकता है, आपका पैरेलल CNN। ओके पैरेलल CNN मैंने ये ऐसा यूज़ किया, ओके और फिर थोड़ा सा नीचे यहाँ तक आ गया ना। और मार्केट ये किधर से आते हैं, इट्स कम फ्रॉम लाइक दिस। ओके बेयरिश मार्केट था और फिर बेयरिश मार्केट पे कंटिन्यू हो गया ऐसा। ओके बिट ड्राइंग टूल को हम कैसे यूज़ करना है ये आप लोगों को भी आना चाहिए। आवाज़ आ रही क्या मेरा, नहीं जी जी ओके यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हम ड्रॉ कर सकता है। सर ये चैनल को बनाने के लिए हाँ जी कितना सर, 2 लो या 2 हाई को ज्वाइन करना है क्या सर? जी जी टू टू मैंने हाई, हाँ टू हाई एंड नहीं है ना सर, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है हाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। सर। बॉडी को ज्वाइन करना है या वीक को करना है? हाँ बॉडी को भी कर सकता है, विक से भी कर सकता है, विक और बॉडी भी कर सकता है। ओके ओके जी तो जैसा है ना एक इधर सप्लाई जोन है, डिमांड जोन है या रिजेक्शन का जो भी हो, और आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ओके ये एक ही पॉइंट पे नहीं रहता है, एक जगह है ऐसा रेंज के अंदर एक जोन है। तो एक जोन है तो कहीं यहाँ मतलब यहाँ से जहाँ तक भी हो सकता है। मैंने प्राइस रेंज सेलेक्ट किया ऐसा, इसके अंदर भी हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है। मार्केट का भी यहाँ पे टच करके वापस भी जा सकता है, थोड़ा सा अंदर आके भी वापस जा सकता है, राइट। तो इसके लिए हम अब पैरेलल चैनल ड्रॉ कर रहा है तो फिर किसी का छेदों पे, किसी के बॉडी पे ऐसा भी ड्रॉ कर सकता है। ओके और ट्रायंगल और भी है बहुत है ना। तो हमको ऐसे सपोज मान लो कि आप हेड एंड शोल्डर ड्रॉ करना चाहिए, तो फिर आ जाओ एक बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 पे है एक, वो भी डेली चार्ट पे मैं दिखाऊंगा। हो गया मार्केट वन डे ऐसा हम ड्रॉ कर सकता है। देख के थोड़ा सा लग रहा था मुझे यहाँ पे हेड शोल्डर बन गया, तो मेरा अलग अलग डिफरेंट टूल है मेरे पास। एक है ये वाला पार्ट नाम पे, हम इसको लेके ड्रॉ कर सकता है।
और आपको डायरेक्ट आपका हेड शोल्डर का एक और भी है टूल, ये हेड एंड शोल्डर, ये भी ले सकता है। आपका शोल्डर मुझे लग रहा था यहाँ पे एक शोल्डर है, यहाँ पे हेड है, यहाँ पे शोल्डर है, तो मैंने ले लिया यहाँ से। सॉरी, थोड़ा सा ठंडा हो गया। इसमें भी सेटिंग है, चेंज कर सकता है। आपको रेड कलर का वही होना चाहिए तो ये भी ले सकता है। ऐसा बहुत सारे टूल्स है से हम बीच में इसका भी क्लास डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आ जाओ तो फिर आपको मिल जाएगा, आपका ट्रायंगल पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर है, क्या, और आपका इलुएट का वेब इम्पल्स 1 2 3 4 5 वो भी है, क्या। और इसके अंदर आपका ये प्राइस रेंज है, प्राइस रेंज बहुत बढ़िया है, और शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन, ठीक है, और फिक्स रेंज, वॉल्यूम प्रोफाइल ये भी है, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या, इसके अंदर हमको यूज़ करना है ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये हम यूज़ कर सकते हैं। ओके विद इट। जी तो आज के वीडियो में अभी कंप्लीट वही फिनिश कर दूंगा और फिर यूट्यूब पे डाल दूंगा, जी जी। ठीक है।